क्या आप जानते हैं ये सार्वजनिक जीवन की ऊंचाइयां जो महिला एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ रही थी, वो महिला अपने व्यक्तिगत जीवन में किन संघर्षों का सामना कर रही थी। संथाल जनजाति के गरीब परिवार में पैदा हुई एक महिला जो देश के सर्वोच्च पद पर सुशोभित है, उस महिला की कहानी, किन परिस्थितियों से निकलकर वो महिला इस देश की राष्ट्रपति बनती है, आइए जानते हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। रामा देवी विमेंस कॉलेज भुवनेश्वर से ग्रेजुएशन करने के बाद आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी और आपने एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद आपका सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में आपका शुभारंभ हुआ। रायरंगपुर नगर पंचायत की वाइस चेयरपर्सन बनती हैं, जिसके बाद बीजेपी से रायरंगपुर की 2 बार एमएलए बनती हैं और उसी दौरान इन्हें बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी दिया जाता है। बीजेपी की शेड्यूल्ड ट्राइब मोर्चा की प्रेसिडेंट बनती हैं उड़ीसा में। नवीन पटनायक की गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी बनती हैं और उसके बाद झारखंड की पहली ऐसी गवर्नर बनती हैं जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करती हैं और उसके बाद आज वो राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सार्वजनिक जीवन की ऊंचाइयां जो महिला एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ रही थी, वो महिला अपने व्यक्तिगत जीवन में किन संघर्षों का सामना कर रही थी। अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने 3 साल के दुधमुहे बच्चे को खोना, 21 साल के जवान बच्चे को 2010 में खोना, 25 साल के जवान लड़के को 2013 में खोना, अपने पति को 2014 में खोना और सीवियर डिप्रेशन में चले जाना। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद, इन सब आघातों के बावजूद द्रौपदी मुर्मू एक बार फिर से खड़ी होती हैं, जो इस देश की हर एक महिला, हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। और जब वो खड़ी होती हैं तो झारखंड की गवर्नर बनती हैं और आज पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना, जिन्होंने कहा था कि यदि कोई आदिवासी महिला इस देश की राष्ट्रपति बन जाती है तो मैं समझूंगा कि हमारे देश में सभी वर्गों का विकास हो गया है, सभी वर्गों का विकास हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का वो सपना आज द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के साथ पूरा होता दिखता है। हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए आप एक आदर्श हैं। धन्यवाद।